अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस वन सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस वन का सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल एनालिसिस वन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जो हम पास इसकी आउटलाइन है उस पर हमने ये कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है। ये हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारे पास मेथड ही हमने पढ़ने हैं। बाइसेक्शन मेथड हो गया, रेगुलर फिसाली मेथड, फिक्स पॉइंट मेथड, न्यूटन रशियन मेथड, सीकेंड मेथड और हमने पढ़ना है एरर एनालिसिस। इन तमाम जो भी मेथड है इनके हमने एरर फॉर्म भी पढ़नी है, एरर बाउंड्री फॉर्म पढ़नी है सबकी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड, गाजीज एलिमिनेशन मेथड और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है गाजीज एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद ये हमारे पास कितने भी सारे मेथड आ जाते हैं, ये हम सारे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है न्यूमेरिकल एनालिसिस वन का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हम पास न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल चीज़ हमारे पास तीन हमारे पास बेसिकली टाइप्स पे मुश्तमिल होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितनी थ्री टर्म्स पे हमारे पास मुश्तमिल होती है। जो हम पास न्यूमेरिकल होता है वो न्यूमेरिकल में हमारे पास फंक्शन भी आ सकती हैं, इक्वेशन भी आ सकती हैं, पोलिनोमियल्स भी आ सकते हैं। जो हमारे पास न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल हमने एनालिसिस पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने एनालिसिस करना है। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो फंक्शन भी हो सकती हैं, इक्वेशंस भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ क्या हो सकते हैं, पोलिनोमियल्स भी हो सकते हैं। और इसकी अगर हम बेसिकली डेफिनेशन पढ़ें न्यूमेरिकल एनालिसिस होता क्या है, तो वो उसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज़ द टेक्निक्स विच कैन द अप्रोक्सीमेट। जो इसकी मेरे पास बेसिकली डेफिनेशन है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, वो हमारे पास एक ऐसे टेक्निक्स को कहते हैं जिसमें हमने क्या करना है, अपना कम अज़ कम अप्रोक्सीमेट आंसर चेक करना होता है, या हमने अपना अप्रोक्सीमेट आंसर लाना होता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये फार्मूला। फार्मूला हमने पढ़ा एरर का। एरर का अगर मैं बोला जाए कि एरर का आप लोगों ने फार्मूला डिस्क्राइब करना है या आप लोगों ने एरर फाइंड करना है। एरर फाइंड करने के लिए आप लोगों को एग्जैक्ट सोल्यूशन का आंसर भी दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन भी दिया जाएगा। आप एग्जैक्ट सोल्यूशन में से माइनस कर देंगे अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन को, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर आप लोगों से पूछा भी जा सकता है जब आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर ले। फाइंड द एरर, फाइंड द एरर इन दिस मेथड। तो आप लोग एरर का ये फार्मूला अप्लाई करवा के तो वहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट को माइनस करने से हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कितने परसेंट एरर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एरर के लिए है और नेक्स्ट फार्मूला एरर परसेंटेज। अगर हमने एरर परसेंटेज की रिस्पेक्ट से हमने चेक करना हो तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास जो एरर परसेंटेज होती है उसका हमारे पास ये फार्मूला होता है, जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होता है उसको डिवाइड करवा देते हैं एग्जैक्ट सोल्यूशन के ऊपर और मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 के ऊपर। तो वहाँ से हम अपना एग्जैक्ट परसेंटेज एरर की हम परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है, मीन्स एरर होते हैं, वो हमारे पास कितनी तरह के आ सकते हैं। तो वो हमारे पास बेसिकली जो एरर है वो हमारे पास क्या हो सकती है, दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकते हैं डायरेक्ट और एक हो सकते हैं इनडायरेक्ट। जो हमारे पास मेथड हो सकते हैं वो हमारे पास काफ़ी मेथड हो सकते हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन टू वे हमारे पास इसके हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने दो तरह की मेथड को पढ़ना है, एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड होंगे, एक हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड होंगे। डायरेक्ट मेथड ऐसे मेथड होंगे जिसमें हमने क्या करना है, एग्जैक्ट रूट्स को स्टडी करना है। इनडायरेक्ट में हमारे पास अप्रोक्सीमेट मीन्स हमारे पास ये है कि एग्जैक्ट जो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू होगी उसके हमारे पास डायरेक्ट ही हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। मीन्स वो हमारे पास क्या होगा, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं, हम नहीं ये कहेंगे कि ये हमारे पास 2.6 है तो हम इसको कह देंगे कि ये पास अप्रोक्सीमेट क्या है, 3 है। हम इसको नहीं कह सकेंगे क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड है, अगर वो हमारे पास होगा अप्रोक्सीमेट के लिए वो यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल वो अप्रोक्सीमेट के लिए कैसे यूज़ होगा, हमें बोला जाए कि 3.6 है तो हम उसको लिख देंगे कि ये अप्रोक्सीमेट किसकी है, 4 के अप्रोक्सीमेट है। तो ऐसा जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट के लिए यूज़ होगा, और जो हमारे पास एग्जैक्ट होगा मीन्स 4 है, 5 है,
इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हम उसको एग्जैक्ट रूट्स के लिए फाइंड करेंगे या एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। उसके बाद हमारे पास जो भी पोलिनोमियल्स होते हैं, पोलिनोमियल्स हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ऑलवेज हमारे पास पोलिनोमियल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये आप लोगों ने पॉइंट को अच्छे से, ये लो आप लोगों ने इस पॉइंट को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रूट्स। जो रूट्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। हम ऑल इक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, तो इसके हमने क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करते हैं, तो हमने कह दिया कि जो हमारे पास रूट्स होते हैं वो ऑलवेज किसके आते हैं, इक्वेशंस के आते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशंस गिवन होगी तो हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जीरोस, अगर हमने जीरोस फाइंड करना हो तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई पोलिनोमियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2x3 प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वो हमारे पास जो ऐसे तरह का जो पोलिनोमियल होगा वो हमारे पास किसके लिए यूज होगा, जीरोस के लिए। इसमें आप लोगों ने बेसिकली ये याद रखना है, जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशंस के आते हैं, जो जीरोस होते हैं वो पोलिनोमियल्स के होते हैं। ये आप लोगों ने ये बात याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है इक्वेशंस हमारे पास क्या होती है। इक्वेशन जो हमने बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2-3 हमारे पास सिस्टम दिए जाएंगे, तो वो हमारे पास असल एक हमारे पास जो होती है इक्वेशन कह देते हैं हम, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन जो आ जाती है उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बेसिकली पढ़ना है वो हमने पढ़ना ये है कि हमारे पास इक्वेशंस क्या है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन विच हैज़ द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। हमने कहा कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के मुताबिक जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज होती हैं। जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रखती हैं वो हमारे पास इक्वेशंस कहलाती हैं। और यहाँ पे हमारे पास है लीनियर, जो हमारे पास इक्वेशन है वो लीनियर कब होगी, इक्वेशन हमारे पास लीनियर तब होगी जब उसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है dy/dx इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, और इसके डेरिवेटिव्स की हम पावर लें वो हमारे पास क्या है, 1 है, इसकी डिग्री 1 है। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन हमें पता है, क्वाड्रेटिक से हमें गिवन है कि क्या इसका मतलब हो सकता है, मीन 2। तो अगर हम क्वाड्रा की बात करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, 4 कहलाता है। मीन्स क्वाड्रा मीन 4, क्वाड्रेटिक मीन 2 होता है। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई इक्वेशन यूज टू क्वाड्रेटिक। हम जो इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक ही क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है वो लतीन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है क्वाड्रेट्स। मीन्स क्वाड्रेट्स के जो होंगे वो हमारे पास होंगे 2, मीन्स 2 उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक मीन्स 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 डिग्रीज। हमने ये कहा कि जो हमारे पास बायो क्वाड्रेटिक होती है उसकी क्या होती है, डिग्री 2 होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन है d²y/dx² और इसकी होल पावर का हमारे पास आ जाए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हम देखेंगे जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ रहा है, डेरिवेटिव 2 आ रहा है। मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। अब डेरिवेटिव्स की पावर चेक करें वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास 2 आ रही है। मीन्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वो हमारे पास 2 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नॉन लीनियर। जैसा कि हमने पढ़ा लीनियर के बारे में वैसे ही हमने पढ़ना है नॉन लीनियर। लीनियर हमारे पास क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 हो। नॉन लीनियर हमारे पास फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके पास डिग्री 1 ना हो और वो हमारे पास क्या हो, एक या एक से ज़्यादा ट्रांसैक्शन फंक्शन के ऊपर एग्जिस्ट करे। ट्रांसैक्शन फंक्शन हमारे पास कौन से फंक्शन होते हैं, हमारे पास साइन एक्स हो गया, कोज एक्स हो गया, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन और एक्सपोनेंट जितने भी फंक्शन होंगे वो हमारे पास ट्रांसैक्शन फंक्शन कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं, 2 और मोर देन इक्वेशन यूज द आंसर विल बी सेम।
सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है, हम दो ले इक्वेशन या दो से ज़्यादा इक्वेशन लें और उनको यूज़ करें और फाइनल में उनका आंसर सेम आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, वो हमारे पास सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इक्वेशन है 2x1 3x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करें, इसको सोल्व करें, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करें। वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करें, x1 x2 x3 के सारे पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज को पुट करके इनको सोल्व करें, इनका आंसर 1 आ जाए, मीन 1 इक्वल टू 1 हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कहलाएगी। तो ये एक इक्वेशन है, ऐसे ही दो इक्वेशन आ जाए तो वो हम पास सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह का जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सोल्व टू सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। जो हमारे पास सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है वो हम कौन कौन से मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक हमारे पास जो मेथड हो सकता है सिस्टम ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ द इक्वेशन को सोल्व करने का, वो हमारे पास क्या हो सकता है, इक्वेट मेथड। मीन हम इक्वेशन को इक्वेट करके हम फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास वे होता है वो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वे होता है। और नेक्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद क्रैमर रूल भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस में मुश्तमिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है वो भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सिस्टम पे हमारे पास कंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रूट्स। अगर हमने फाइंड करने हैं रूट्स तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमें इक्वेशन गिवन है x² - 9 इज इक्वल टू 0। हमें पता है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। यहाँ पे जो हम पास इक्वेशन 1 है हमने देखा कि -9 क्या है, नेगेटिव है। इसको राइट साइड पे कन्वर्ट कर दिया तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x हमारे पास इक्वल आ गया 3 के। x हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। अब हम क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू 3 किसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। जब हमने x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मीन 0 इज इक्वल टू 0। दिस सिंपलाइज दैट ऐसा जो हमारे पास इक्वेशन होगी ये हमारे पास सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन के लिए यूज होती है, जिसमें हम पास उसकी साइड्स बराबर आ जाए। तो ये हमने इस तरह इसके रूट्स को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ये तो हमारे पास इसका रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट हमने चेक किया कि x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं आया कि इसकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। तो इक्वल आ रही है तो दिस सिंपलाइज दैट इस तरह हम अपने सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसका कुछ ग्राफिकल मेथड पढ़ने हैं। ग्राफिकल मेथड हमारे पास क्या होते हैं, वो ऑलवेज नॉन लीनियर इक्वेशंस पे एग्जिस्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते। और उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है वो कर्वीलीनियर होता है। ग्राफिकल मेथड हमारे पास क्या होता है, कर्वीलीनियर के लिए हमारे पास यूज होता है। कर्वीलीनियर के लिए यूज होता है एंड इन द शेप ऑफ द पैराबोलिक। और जो हमारे पास इसकी शेप होती है ग्राफ की वो हमारे पास पैराबोलिक होती है। और उसके साथ जो हमारे पास नॉन लीनियर हमारे पास ग्राफ होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस वर्क करता है। एक्स एक्सिस वर्क करने के बाद वो हमारे पास जो रूट्स हैं दो या दो से ज़्यादा रूट्स रखता है और वो ऑलवेज एक्स एक्सिस ही मूव करता है, किसी और एक्सिस की तरफ मूव नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांजैक्शन इक्वेशन और रूट्स। ट्रांजैक्शन इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी आ सकता है, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट और कोट। तो इसी तरह का हमारे पास फंक्शन आ सकता है, एक्सपोनेंट फंक्शन हो सकता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन फंक्शन कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम पास साइन एक्स हमारे पास क्या है 0। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि एक्स इज इक्वल टू हमने साइन दूसरी साइड पे लेगा तो साइन इनवर्स 0 किस किस पे आ सकता है। हम देखें कि साइन इनवर्स हमारे पास 0 किस पे आ सकता है, 0 पे भी आ सकता है। नेक्स्ट हम पाई पे भी हमारे पास साइन इनवर्स 0 होता है, 2 पाई 3 अंदर 2 पाई, उसके बाद 3 पाई 4 पाई, जितने भी हमारे पास ये फंक्शन आते हैं सब पे हमारे पास क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 0 हो जाता है। मीन्स अब हमने इसके रूट्स बताने हैं कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शन फंक्शन होते हैं उसके रूट्स कैसे हो सकते हैं।
तो हम देखें कि वो हमारे पास जो साइन इनवर्स फंक्शन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, पाई पे भी 0 आंसर दे रहा है, 2 पाई पे भी ऐसे, 3 पाई पे भी, सो ऑन हमारे पास जितनी भी टर्म्स इस पाई वाली आएंगी सबके ऊपर वो क्या आंसर देगा, वो अपना आंसर साइन इनवर्स 0 देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शन फंक्शन होंगे वो हमारे पास कितने रूट्स देंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन देंगे, इनफाइनाइट रूट्स देंगे। तो यहाँ पे मैंने यही बात लिखी है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रूट्स। जो भी हमारे पास साइन फंक्शन होगा, कोस फंक्शन होगा, टेन फंक्शन होगा, वो हमारे पास इनफाइनाइट रूट्स देते हैं। उनके हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो हम कह नहीं सकते कि इसका रूट्स 2 आएगा, नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो हमारे पास ट्रांजैक्शन फंक्शन होते हैं उनके इनफाइनाइट रूट्स होते हैं। उसके बाद ये आज हमने लास्ट स्टेटमेंट पढ़नी है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हमने स्टेटमेंट पढ़नी है। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस ऑन ए एंड बी एंड एफ ऑफ ए लेस देन के लेस देन एफ ऑफ बी, then there exists a point C belongs to close interval a b such that f of C is equal to k। हमें बोला गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और जो उसका फंक्शन के अंदर अगर हम एफ की जगह ए पुट कर दें, एफ की जगह बी पुट कर दें, तो वहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन क्या लाई करता है, के। एफ ऑफ ए लेस देन आ जाता है के से, और फिर वो ग्रेटर देन जो होता है किससे होता है, बी से, एफ ऑफ बी से। देन हमने कहा कि वहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, उस पॉइंट को हमने कह दिया कि वहाँ पर सी पॉइंट होगा, वो बिलोंग भी क्लोज इंटरवल के ऊपर करेगा ए और बी के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया कि सच डैट, जो हम अब फंक्शन के अंदर सी पुट करें, मीन्स एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह हम सी पुट कर दें, एफ ऑफ सी वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा के। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी डेफिनेशन थी। तो हमने लिख लिया, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग कर रहा है सी क्लोज इंटीग्रल ए टू बी। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमारे पास हमें क्या इक्वेशन मिली, हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गई कि जो हमारे पास एफ ऑफ ए है वो लेस देन 0 है, एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से हम देखें कि हमारे पास एफ ऑफ ए क्या है, लेस देन 0 है, एफ ऑफ बी देखें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देन सच डैट हमने कह दिया कि जब हमारे पास सी बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए एंड बी को, तो उसका जो हमारे पास फर्स्ट में हम डेरिवेटिव ले, मीन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये आज हमने चीज़ें कुछ पढ़नी थी, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।